मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां बीते कुछ चुनाव से जीत हार भले ही बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई हो, लेकिन यहां एक तीसरा फैक्टर है और वो है बहुजन समाज पार्टी। ये वहां के नतीजों को, वहां की सियासत को काफी प्रभावित करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। एक बार फिर ये एक्टिव है। रिपोर्ट देखें। चुनावी साल में सभी दल वोटर्स का समर्थन पाने की जुगत में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी अहम पार्टी है बसपा। अब बसपा भी ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। बसपा जमीनी कार्यकर्ताओं के बूते वोटर्स के बीच पैठ बनाने में जुटी है। बहुत सी सीटों पे हम बहुत अच्छा वोट लेकर के आए और ये क्रम हमारा जो काम का चल रहा है कंटिन्यूअस। इधर बीएसपी के प्रयासों पर कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी का ही एक पार्ट है। जितने भी राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा है, ये सब किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आपकी बी टीम है कि ए टीम है, कहीं आपकी ए बन जाती है कहीं बी बन जाती है। बहरहाल बसपा का यूपी से सटे इलाकों पर हमेशा से फोकस रहा है। सवाल है क्या इस बार भी बसपा की मौजूदगी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएगी? तो ग्वालियर चंबल इलाके में एक बार फिर से बसपा सक्रिय है। कोई नई बात ये नहीं है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ती बीएसपी का मध्य प्रदेश में यूपी से लगते इलाकों में अब कितना असर बचा है। डिकोड करते हैं। बीएसपी ने पिछले चुनाव में देखें तो मध्य प्रदेश की 69 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ा था। ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश से लगी मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड की विधानसभा सीटों पर बीएसपी का असर है, इसे इनकार नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा वोट को ले पाने में बीजेपी और कांग्रेस के बीच असरदार तरीके से अपने सीटें बना पाने में कामयाब नहीं रही। अब वो मध्य प्रदेश में अपना जोर लगा रही। बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाते हुए इसे 50% से पार ले जाने का लक्ष्य तय कर लिया है इस इलाके में। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी की नजर दलित वोटर्स के ऊपर रही है। 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 5.1% वोट प्राप्त हुए थे। अब बसपा इसी वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए अभी से एक्टिव हो गई है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि अब इसमें काफी देर हो गई और वैसा असर भी नहीं। कांग्रेस भी बीएसपी के परंपरागत वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए अपना जोर लगाती रही। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में बसपा अपना वोट बैंक बचा पाती है क्या, या फिर बीएसपी का वोट किसी और के खाते में जाता, और अगर ये किसी और के खाते में जाता तो कौन होगा? मायावती का वोट बैंक जिस पार्टी के खाते में भी जाएगा, 2023 के चुनाव में उस पार्टी का सत्ता में आना तय, क्योंकि ये वो अंचल है जिसने पिछली बार बनी बनाई सरकार इसका खेल बिगाड़ा था। उस पूरी सरकार को हिलाकर एक नई सरकार को अस्तित्व में लाया था दूसरी पार्टी। अब देखते हैं कि ये डैमेज किसको करती है और इसे कंट्रोल कौन सी पार्टी बेहतर कर पाती।